जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हम सबको पता है दोस्तों कि हमारे एग्ज़ाम में जो हमारे प्राचीन काल और मध्यकाल के जो राजवंश हुए वह बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राजवंश का नाम लिख करके, और वो या तो पूछा जाएगा कि इस राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, और या तो ये पूछा जाता है कि इनकी राजधानी क्या है। तो इस क्लास में दोस्तों हम दोनों चीज जानेंगे। एक तो हम जितने भी राजवंश हुए हमारे भारत में, जो भी हमारे इतिहास के प्रमुख राजवंश हुए, चाहे वो प्राचीन काल के हों चाहे तो वो मध्यकाल के हों, तो उनकी हम लोग दोस्तों जो संस्थापक हैं उनका नाम जानेंगे। और दूसरा, इनकी राजधानियों को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो दोस्तों, इतिहास के सभी प्रमुख राजवंश हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा इत्मीनान से आप दोस्तों अगर क्लास को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो निश्चित ही आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, इनके संस्थापक एवं राजधानियाँ देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, एक तरफ होंगे राजवंश, दूसरी तरफ बीच में होगा दोस्तों संस्थापक, और इधर होगा हमारी इन राजवंशों की राजधानी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार। और इसकी राजधानी क्या है? राजगृह, या दोस्तों पाटलिपुत्र भी होगा। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक हुआ उदयन, उसके द्वारा दोस्तों पाटलिपुत्र को स्थापित किया गया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया गया। तो हर्यक वंश की राजधानी क्या होगी? पाटलिपुत्र। और इसके संस्थापक कौन होंगे? बिंबिसार। दोस्तों, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था, और इनकी राजधानी या तो पाटलिपुत्र या तो वैशाली। दोस्तों, जो पाटलिपुत्र होगा पहले, फिर बाद में वैशाली चेंज किया जाएगा, और वैशाली से फिर पाटलिपुत्र आ जाएगा। तो दोनों ही इस राजवंश की राजधानी होगी। आप बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। नंदवंश, इसके बाद दोस्तों देखिए मैक्सिमम टाइम तक पाटलिपुत्र ही राजधानी रहने वाली है। नंदवंश, और नंदवंश की स्थापना किसने किया है? महापद्म नंद ने, और इनकी राजधानी क्या होगी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया, और इनकी राजधानी भी कहां होने वाली है? पाटलिपुत्र होने वाली है। शुंग वंश की संस्थापक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की जो राजधानी है वो कहां पे है? तो दो जगह ध्यान रखेंगे आप। एक तो होगी पाटलिपुत्र, लेकिन पाटलिपुत्र को पुष्यमित्र शुंग द्वारा दोस्तों चेंज कर दिया गया, और बाद में ये राजधानी बनी कहां? विदिशा। तो ध्यान रखना है कि शुंग वंश की राजधानी पहले पाटलिपुत्र होगी, बाद में ये विदिशा होगी। तो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आपके विदिशा पूछा जाता है। तो पाटलिपुत्र पहले राजधानी होती है, लेकिन बाद में चेंज करके क्या कर दिया जाता है? विदिशा। और दोस्तों कभी कभी विदिशा न दे करके वो बेसनगर लिखा होता है, बेसनगर। तो दोस्तों विदिशा का ही पुराना नाम है बेसनगर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी स्थापना किसने किया है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया है। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया है। इसको दोस्तों कण्व वंश बोला जाता है, या कहीं कहीं पे कण्वा वंश लिखा होता है, कण्वा वंश, कण्वा वंश। और कण्वा वंश या कण्व वंश, ज्यादा सही शब्द तो कण्व वंश है, लेकिन एक दो बार एग्जाम में कण्वा वंश लिखा हुआ था तो मैं नहीं समझ पाया। ये भी कण्व वंश भी दोस्तों इसी का नाम है, कण्वा वंश। और ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना किसने किया? वासुदेव ने। और इसकी भी राजधानी क्या होने वाली है? पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश की स्थापना किया है सिमुक ने। और इसकी क्या राजधानी थी दोस्तों? तो सातवाहन वंश की दो राजधानी थी। सातवाहन वंश ने दोस्तों उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम किया था, और इनकी दो राजधानियां थी, ध्यान रखेंगे। एक तो होगा प्रतिष्ठान, जिसे पैठान कहते हैं, और दूसरा होगा दोस्तों अमरावती। जो प्रतिष्ठान या पैठान होगा यह दोस्तों महाराष्ट्र में होगा, और जो अमरावती होगा यह आंध्र प्रदेश में होगा। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। कुषाण वंश, दोस्तों कुषाण वंश का एक महान शासक हुआ कनिष्क, लेकिन ध्यान रखना है कि कनिष्क ने इस वंश की स्थापना नहीं किया था। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट कनिष्क को जवाब देते हैं, कनिष्क नहीं होगा। कनिष्क इस वंश का महान शासक हुआ, लेकिन इस वंश की स्थापना किया था कुजुल कड़फिसस ने। और इनकी दो राजधानी थी दोस्तों, जो कुषाण थे इनकी दो राजधानी होगी। एक तो होगा पुरुषपुर और दूसरा होगा मथुरा। दोस्तों पुरुषपुर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पाकिस्तान का जो पेशावर है, पाकिस्तान का पेशावर होगा दोस्तों, इसी का पुराना नाम था पुरुषपुर। तो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पुरुषपुर लिख करके आता है, लेकिन कभी कभी अगर पेशावर दे दिया, तो दोस्तों पुरुषपुर को ही पेशावर कहते थे। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। कुषाण वंश दोस्तों सबसे शुद्ध सोने को चलाने के लिए ये प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों द्वारा ही चलाया गया था। गुप्त वंश की स्थापना दोस्तों श्रीगुप्त द्वारा किया गया, और
इसकी जो राजधानी होगी वो भी दोस्तों कहाँ होगी, गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र होगी और बहुत इंपॉर्टेंट राजवंश है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों पुष्यभूति वंश या इसी को कहते हैं वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसकी स्थापना किसने किया था, पुष्यभूति ने किया था। इस वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ, हर्षवर्धन। जो पुष्यभूति वंश है या वर्धन वंश है दोस्तों, इस वंश का सबसे जो महान शासक हुआ वो कौन हुआ, ये हुआ दोस्तों हर्षवर्धन। और इसकी स्थापना किसने किया था, पुष्यभूति ने। और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, पहले तो थानेश्वर होगी और बाद में थानेश्वर से हर्षवर्धन ही राजधानी चेंज करके कन्नौज स्थापित करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम राजधानी थानेश्वर होगी लेकिन द्वितीय राजधानी इनकी कन्नौज होगी। तो यहां से ये शिफ्ट कर गए थे कन्नौज की ओर, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो थानेश्वर है ये दोस्तों हरियाणा में है और जो कन्नौज है ये उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई कहते हैं, इन्हीं को हिंद यूनानी कहते हैं, इंडो ग्रीक कहते हैं या बैक्ट्रियाई कहते हैं। और इस वंश की स्थापना डेमेट्रियस ने किया था और इनकी राजधानी कहाँ पे थी, सांकल, सांकल इनकी राजधानी हुआ करती थी। पहलो वंश की स्थापना दोस्तों स्पष्ट अज्ञात नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है, अज्ञात है ये, तो ये ध्यान रखना है। पहलो वंश की जो राजधानी, जो संस्थापक है, ये अभी स्पष्ट जानकारी हमें नहीं है। अलग अलग स्रोतों में बहुत सारे अलग अलग नाम मिलते हैं, तो आप चिंता ना करें, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और पहला वंश की जो राजधानी होगी, जो कैपिटल होगी दोस्तों, वो तक्षशिला होगी। और ये शिक्षा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र था। इसी तक्षशिला में दोस्तों जो प्राचार्य थे चाणक्य, उन्होंने अध्यापन का कार्य किया था। चेदी वंश दोस्तों, ये वही चेदी वंश है जो उड़ीसा क्षेत्र में ये शासन स्थापित किए थे। और चेदी वंश का ही दोस्तों सबसे महान शासक हुआ खारवेल। चेदी वंश का ही सबसे महान शासक कौन हुआ, खारवेल, जिसने दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख स्थापित करवाया था। और दोस्तों ये चेदी वंश ही उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र में शासन कर रहे होते हैं, जो कलिंग के राजवंश थे। तो कलिंग का ये राजवंश होगा उड़ीसा वाले क्षेत्र में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। चेदी वंश ने किस क्षेत्र में शासन किया, उड़ीसा क्षेत्र में, जो दोस्तों कलिंग क्षेत्र था, जहां पर अशोक ने आक्रमण किया था। तो बाद में ये स्वतंत्र हो गए वहां से। और ध्यान रखना है कि मेघवाहन जो होंगे, महामेघवाहन, इन्होंने दोस्तों चेदी वंश की स्थापना की। और इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो तोसली, जो कि उड़ीसा में ही, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तोसली। पहला वंश की जो संस्थापक होंगे, पहले वंश के संस्थापक ये सिंह विष्णु होंगे। और दोस्तों इनकी राजधानी कहां होने वाली है, पल्लव वंश, पहला वंश नहीं है दोस्तों, पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के संस्थापक होंगे सिंह विष्णु और कांचीपुरम इनकी राजधानी होगी, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको याद रख लेंगे। पाल वंश दोस्तों, गोपाल इसके संस्थापक होंगे और मुंगेर इनकी राजधानी थी। और ये दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जो ये पाल वंश है, इन्होंने किस क्षेत्र में शासन किया था, तो ये बंगाल क्षेत्र में शासन करेंगे, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी वंश का एक शासक होगा धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश दोस्तों नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम, या कहीं कहीं पे हरिश्चंद्र भी मिलता है, तो आप दोनों नाम ध्यान रखेंगे, नागभट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र। और इनकी जो राजधानी होगी वो कहां होने वाली है दोस्तों, कन्नौज होने वाली है, गुर्जर प्रतिहार वंश। सेन वंश की जो राजधानी, जो सेन वंश का जो संस्थापक है वो दोस्तों सामंत सेन है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, सामंत सेन, सामंत सेन, ये यहां पे नहीं होगा, सामंत सेन। और इनका जो कैपिटल होने वाला है दोस्तों ये राढ़ होगा, बिल्कुल आप इस चीज को याद रख लेंगे। इसके अलावा गढ़वाल वंश, इनका जो संस्थापक है चंद्रदेव, और दोस्तों इनकी राजधानी कहां पे होगी, कन्नौज होगी। चौहान वंश, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव और इनकी राजधानी अजमेर। चंदेल वंश दोस्तों राजधानी, इनका संस्थापक होंगे नन्नुक और इनकी राजधानी दो है, एक तो खजुराहो है और दूसरा है महोबा। खजुराहो के मंदिरों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये किसने बनवाया है, तो दोस्तों यहाँ पे कंदरिया महादेव मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो नन्नुक संस्थापक थे और चंदेल वंश दोस्तों, और इनकी दो राजधानी होगी, एक खजुराहो और दूसरा होगा महोबा। एग्जाम में मैक्सिमम खजुराहो ही पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। गंग वंश का स्थापना दोस्तों वज्रहस्त पंचम, और ये भी उड़ीसा क्षेत्र में ही इन्होंने शासन किया। और इनकी जो राजधानी होगी, जो कैपिटल होगा वो पुरी होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उत्पल वंश दोस्तों अवंती वर्मन, और ये संस्थापक हैं अवंती वर्मन। और इस वंश की जो राजधानी होगी दोस्तों ये कश्मीर होगा, ये कश्मीर का राजवंश है। कारकोट वंश, ये भी कश्मीर में, और इनके जो संस्थापक होंगे दुर्लभ वर्धन होंगे। लोहार वंश दोस्तों संग्राम राज ने इसको स्थापित किया था, इनकी कैपिटल भी, इनकी राजधानी भी कहाँ होगी, कश्मीर होगी। परमार वंश,
उपेंद्र होंगे। और इनकी जो राजधानी होगी दोस्तों, एक तो धार और दूसरा होगा उज्जैन। मध्य प्रदेश का धार होगा या उज्जैन होगा, बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। सोलंकी वंश की स्थापना दोस्तों मूलराज प्रथम ने किया था। और इनकी जो राजधानी है अन्हिलवाड़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। चोल वंश भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों। चोल वंश के संस्थापक जो है ये विजयालय हैं। चोल वंश के संस्थापक विजयालय। और इनकी जो कैपिटल होगी, जो राजधानी होगा, वो तंजौर या तंजावुर, एक ही नाम है, तंजौर या तंजावुर, ठीक है। पांड्य वंश दोस्तों, पांड्य वंश की स्थापना नेंदुज चेलियम प्रथम ने किया था। और इनकी जो राजधानी होगी वो मदुरै होगी। चेर वंश की स्थापना दोस्तों उथियान चेरल थर ने किया था। और इसकी जो राजधानी होगी दोस्तों ये वंजी होगी, आप इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे। चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह प्रथम ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और इसकी जो राजधानी होगी वो वातापी होगी या बादामी होगी, तो ये भी आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों। ये सब प्रमुख राजवंश हैं। राष्ट्रकूट वंश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूटों की स्थापना पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रकूटों का स्थापना किसने किया था, तो दंती दुर्ग। और दोस्तों इनकी राजधानी कहाँ होगी, मान्याखेत होने वाली है। होयसल वंश दोस्तों विष्णुवर्धन और द्वार समुद्र इनकी राजधानी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो बिल्कुल आप इस चीज को याद कर लेंगे। सरकी वंश दोस्तों जौनपुर क्षेत्र का ये राजवंश है, तो सरकी वंश। और मलिक सरोवर ने इसकी स्थापना किया था और सिकंदर लोधी ने इसको फिर बाद में स्वतंत्र करवा लिया था, तो ये जौनपुर होगा, राजधानी इनका मलिक सरोवर। सरकी वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश को दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, या कभी आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, दिल्ली सल्तनत का ये पहला राजवंश होता है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत पूछा जाए आपसे या गुलाम वंश पूछा जाए, दोनों के ही जो संस्थापक होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इल्तुतमिश को। और इनकी जो राजधानी होगी वो लाहौर होगी या दिल्ली होगी, ध्यान रखना है, क्योंकि लाहौर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी राजधानी लाहौर होती है, लेकिन इल्तुतमिश राजधानी दिल्ली स्थापित करता है। खिलजी वंश दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी, और इनकी जो राजधानी होगी वो दिल्ली, सबकी राजधानी दिल्ली होगी, ये आप ध्यान रखना है। कब तक दिल्ली होगी, जब तक कि दोस्तों सिकंदर लोधी द्वारा दिल्ली से राजधानी आगरा नहीं बनाया जाता, ये आप ध्यान रखेंगे 1506 में। तो खिलजी वंश का संस्थापक होगा जलालुद्दीन खिलजी और राजधानी होगी दिल्ली। तुगलक वंश दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने इसको स्थापित करवाया था, इस वंश को, और इसकी राजधानी होगी दिल्ली। सैयद वंश खिज्र खान ने इसको स्थापित किया था और इनकी राजधानी होगी दिल्ली। लोधी वंश बहलोल लोधी ने, और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में दोस्तों। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था, बहलोल लोधी ने, और इनकी राजधानी भी दिल्ली। और सिकंदर लोधी दोस्तों दिल्ली से राजधानी आगरा शिफ्ट करता है और इसके बाद फिर सबकी राजधानी आगरा होगी। लेकिन मुगल राजवंश में ध्यान रखना है, मुगल राजवंश में बाबर ने मुगल की राजवंश की स्थापना किया था 1526 में। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में बाबर द्वारा दोस्तों इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था, लेकिन राजधानी इनकी क्या होगी, दिल्ली होगी। लेकिन आगरा होगी, इस टाइम सबकी राजधानी आगरा थी। शाहजहां फिर वापिस से, जो सिकंदर लोधी दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था, तो शाहजहां द्वारा फिर आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। तो शाहजहां तक दोस्तों मुगलों की राजधानी क्या होती है, आगरा होती है। शाहजहां के समय जाकर के राजधानी वापिस से दिल्ली शिफ्ट होती है। तो मुगल वंश की जो राजधानी होगी वह दिल्ली और आगरा दोनों याद रखेंगे, और पहले आगरा बाद में फिर दिल्ली, ठीक है, पहले आगरा और शाहजहां के समय फिर दिल्ली हो जाता है। सूरी वंश की स्थापना दोस्तों शेर शाह सूरी द्वारा। दिल्ली और सासाराम इनकी प्रारंभिक राजधानी सासाराम, और बाद में दोस्तों जब हुमायूं को ये पराजित करते हैं बिलग्राम के युद्ध में, तब इनकी राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली। बहमनी वंश, और बहमनी वंश की जो राजधानी है ये गुलबर्गा है, और इसके संस्थापक दोस्तों हसन गंगू। और ये पूछा जाता है कि बहमनी जो राजवंश है ये दोस्तों किसके शासनकाल में यह स्थापित हुआ था, तो ये आपको पता होगा, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसी के समय में 1347 में इस राजवंश की स्थापना हुई थी, जो बहमनी वंश है। और विजयनगर साम्राज्य दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य है ये हम्पी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1336 में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 में। तो विजयनगर साम्राज्य दोस्तों हम्पी में इनकी राजधानी है, और हरियर और बुक्का ये दो भाई होते हैं, इनके द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट राजवंश थे उनको मैंने आपके सामने पढ़ दिया, बता दिया, और इसमें बताने लायक जैसा कुछ है नहीं। अगर आपने हिस्ट्री को पहले से पढ़ रखा है तो ये केवल रिवीजन पर्पज के लिए था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर यह क्लास पसंद आया तो दोस्तों हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जरूर कर लें,
और इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए होगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।